नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन। स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कला के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी वैकेंसी नई आने वाली हैं, आप सभी के लिए उनके लिए स्वागत है। और मैं ये चाह रहा हूँ, पर डे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन में कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन की पूरी तरीके से डिटेल दी जाएगी, इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, इस वीडियो को तरीके से देखें, सुनें, सोचें और समझें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दोबारा से इन क्वेश्चंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है आपका, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? शिवा मोहर कहाँ मिली थी? तो इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो। शिव मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मैं आपको बता दूं, मोहरों पर शिव पशुपति का चित्र मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी की बनी कम से कम 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की जो मोहर है, उस पर रोगी की मुद्रा में 4 पशुओं को दिखाया गया है। एक देवता का अंकन है उस पर, और वे 4 पशु चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा है। चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा है। भाई मैंने आपको बताया, चीता है, हाथी है और आपका गैंडा, भैंसा है। और सबसे बड़ी सड़कें भी मैं आपसे कह दूं, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से ही आपको मिली हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं क्लियर, कि यहीं से कुदुम वाला जो बैल की आकृति मिली है, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, यहाँ से पुजारी की प्रतिमा भी मिली है। पुजारी की प्रतिमा भी मिली है। प्रतिमा मतलब मूर्ति मिली है। तो उसकी जो ऊंचाई है 17.5 सेंटीमीटर है, या 6.95 इंच है। ये ऊंची है और ये भी आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, शिवा मोहर पर इनमें से कौन सा पशु नहीं उकेरा गया है? तो आप सभी जानते हो, घोड़ा। घोड़ा आपका नहीं उकेरा गया है। घोड़ा एक ऐसा पशु था जो शिवा जो मोहर थी उस पर ये नहीं उकेरा गया था। क्योंकि कारण है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपतिनाथ की जो मूर्ति हुई है, उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। भाई गैंडा और भैंसा है, बाईं ओर की बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड की। और दाईं ओर की बात करें तो हाथी और चीता है। भाई दाईं ओर की बात करें हम, हाथी और चीता है। इस बात को बिल्कुल याद रख लेना, ये दाईं ओर की बात कर रहा है तब हाथी चीता आएगा, बाईं ओर गैंडा और भैंसा आएगा आपका। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यही एक बात और रुक करके मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो पशुपति की जो मोहर है, इसके बीचों बीच में 2 हिरण हैं, जिन्हें पशुपति शिव माना गया है। क्वेश्चन यहाँ से अगर ये बने, बताओ पशुपति की मोहर पर कितने प्रकार के जानवर हैं? तो 5। और कितने जानवर हैं? तो 6। दोनों में अंतर है, देखो। 2 गैंडा भैंसा हो गए, 2 हाथी चीता हो गए और 2 हिरण हो गए, 6 जानवर हो गए। अगर बूझे कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हो गए आपके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओडे मूर्ति भी आपको यहीं से मिली है भाई, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है ना। और मैं अगर बात करूँ, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। जो तुम्हारी पुजारी की जो प्रतिमा है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी हुई है। कराची के, याद रखना, केवल इसको छोड़कर बाकी सब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है मोस्टली, ज्यादातर। केवल यही एक ऐसी मूर्ति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी हुई है, पाकिस्तान। और पशु आकृति जो मोहर है मोहनजोदड़ो में पाई गई है, आप सब पहले से जानते हो। और मैंने आपको पहले बता दिया, 3 मिट्टी की मोहरें यहाँ से मिली हैं। ठीक है ना। दूसरी बात सुनो, तीसरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, भरूच की खुदाई किसने करवाई थी? भरूच की जो खुदाई करवाई थी, आप सबको पता होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी, ये आप सबको पहले से पता होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खुदाई करवाई थी और अर्धगोलाकार गुम्बद के रूप में ईंटों से बना हुआ था भरूच का स्तूप। और ये मध्य प्रदेश में है। और क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश में किस जगह पर, तो ये सतना में। सतना आपका जिला है वहां पर। ठीक है ना।
और अगर पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो मौर्य शासक अशोक ने निर्माण करवाया था। और शुंग काल में भरतपुर का विकास हुआ था। देखो सोचने वाला पॉइंट है, मौर्य काल में अशोक ने बनवाया, लेकिन शुंग काल में भरत का विकास हुआ था, साज सज्जा हुई थी। और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि अंत में किस राजा ने इस पर काम करवाया, तो राजा घनभूति नाम का राजा था। कौन सा राजा था भाई बच्चों? घनभूति नाम का राजा था, उसने इस पर काम करवाया। सोंगों ने शासकों में पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। इस राजा ने पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। और ये आप पहले से ही जानते हो अच्छे तरीके से, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं भाई। और प्रत्येक स्तंभ जो था 8 पहल का होता था। और मेरा मानना है अशोक के स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार के हैं भाई। उल्टा कमल आपने देखा होगा, हम कमल स्टाफ से बनाते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाएगा नीचे की तरफ, तो उल्टे कमल का आकार था। 2 वृषभ भी और यहाँ 2 सिंह भी हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और भरूत स्तूप पर छछड़ियों की छवियों में देखा जाए तो चंद्रा भी है, चूलाकोका भी है, सुदर्शना भी है, यक्षी भी है, सुदर्शना है, ये सब मुख्य हैं। यक्षों में गागितोयक है, सुरवास और कुबेर है। बच्चों ध्यान से पढ़ना, दोबारा कोशिश करेंगे आपको क्लास देखने की जरूरत ना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि सिंधु घाटी के जैडहार की खोज किस स्थल पर हुई थी? जैडहार की खोज किस स्थल पर हुई थी? तो वो हुई थी प्यारे विद्यार्थियों लोथल पर। लोथल पर इसकी खोज हुई थी। और लोथल, इसको एक ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लोथाल में जैड प्रकार का हार है भाई। जैडहार हम किस में लाए? लोथाल में। मैं लोथल को लोथाल कर लो, लोथाल में जैडहार। तो जैडहार कहाँ से खोजा गया भैया? लोथल से खोजा गया है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भभुआ नदी के किनारे है। तट पर स्थित लोथली खोज, मैं आपको बताऊं लोथली खोज 1954 में एसआर राव ने की थी। और खुदाई का काम जो करवाया था 1955 में, 1955 से 60 तक ये खुदाई का काम करवाया था, ठीक है ना। इसके बीच में इसकी खोज की थी। और मैं यही बता दूं आपको, यहीं से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, लोथल से और चनौदल से भी मिला है हालांकि। लेकिन मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में एक धूर्त लोमड़ी का चित्र भी लोथल से मिला है। एक मिट्टी का पात्र था, उस पर लोमड़ी का चित्र बना हुआ, तो वो भी लोथल से मिला है। और लोथल से शतरंज के बोर्ड के नमूने भी मिले हैं भाई। शतरंज का जो बोर्ड है उसके भी नमूने आपको यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। और मैं आपको याद करवा दूं, लोथल से आपको तांबे का हंस भी मिला है भाई। अभी तक आप क्या ला रहे थे लोथल में? जैडहार नाम ला रहे थे, लेकिन तांबे का हंस भी है। किसका हंस है भाई? लोथल से प्राप्त हुआ है, तांबे का हंस भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ मैं आपको ये देखो, एक पॉइंट और आ रहा है मेरे दिमाग में कि कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं। लेकिन बक्कर आकार की ईंटों की बात करेगा तो वो चनौदरों से प्राप्त हुई है, वो चनौदरों से प्राप्त हुई है। 5वां क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? ये आप पहले से सभी लोग जानते होंगे, काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है भैया? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, ठीक है ना। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा से मिली हैं। और मैं आपको बता दूं कालीबंगा है कहाँ पर? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बताओ कालीबंगा है कहाँ पर? देखो अब की बार एग्जाम जो हुआ था बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो डीपली चले जाते हैं, तो आसान उनके माइंड से फिर चल जाते हैं, निकल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। इसलिए हमें हर क्वेश्चन को हल्का नहीं समझना, तरीके से पढ़ना है, ध्यान से अब की बार। और मैं आपको बताऊं कालीबंगा है कहाँ पर? तो राजस्थान का एक हनुमानगढ़ जिला है, उसके घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखो हनुमान जिले में, हनुमान। याद करने का तरीका भाई, कालू को बस में तो हनुमान जी कर सकते हैं, आप समझ जाओ, ठीक है। हनुमान जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है भैया। और 1961 में, किसमें बच्चों? 1961 में, 1961 में, कब जी? 1961 में कालीबंगा की खुदाई करी थी, लेकिन किसने? बीवी लाल ने, बीवी लाल ने और बी के थापर ने, इन 2 लोगों ने इसकी खुदाई के निर्देशन, मतलब उनके समय में खुदाई की गई थी। संध्याकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की भी यहीं से प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला है। और बेलनाकार तंदूर, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बेलनाकार तंदूर भी आपको कालीबंगा से ही मिला है। तो मेरा मानना है आप सभी इन बातों पर ध्यान दोगे। कालीबंगा से मैंने आपको बताया था कच्ची ईंटों से बने मकान भी मिले, भवन भी मिले हैं, ठीक है ना। अलंकृत ईंट भी आपको यहीं से मिली है। अगला क्वेश्चन है भाई 6वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण के सामग्री से बने हैं? तो आप जानते हो भाई पत्थर के मोती से बने। सिंधु घाटी में ज्यादातर मोस्टली सब चीज पत्थर की मिली है, ये आप सभी जानते हो।
अगला क्वेश्चन है भाई, धोलावीरा एक पुरातात्विक काल अवधि संबंध रखता है, मतलब किस काल से संबंध रखता है धोलावीरा? भाई सिंधु काल का है। भाई धोलावीरा कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। धोलावीरा है कहाँ पर? कच्छ गुजरात में है। तो कच्छ जगह का नाम है, गुजरात जगह पर है, कच्छ जिले में, ठीक है ना। तो ये किस काल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हो भैया, सिंधु घाटी काल से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध मूर्ति मातृ देवी की जो मूर्ति है वो किस सामग्री से बनी है? मातृ देवी की जो मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी मनोमूर्ति से बनी है, मतलब मिट्टी से बनी है। किससे बनी है? मिट्टी से बनी है। अगला क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति किस सामग्री से बनी है? भाई नर्तकी किससे बनी है? आपकी नर्तकी जो बनी है वो प्यारे विद्यार्थियों कांस्य से बनी है। किससे बनी है? कांस्य से बनी है। आपको तो खैर पता ही होगा ये कहाँ है, राष्ट्रंगार नई दिल्ली में रखी हुई है। इसी खोज कब हुई थी? 1924 में हुई थी। हालांकि 1926 में आता है, उसकी घाटी खोज है 24 में, ठीक है ना, 26 में हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। नर्तकी क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। 10.5 सेंटीमीटर की लंबाई है, ऊंचाई जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। 4.1 इसकी ऊंचाई है इंच में कहें तो। और अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? सिंधु घाटी जो वास्तुकला है भाई वो किस सामग्री से? तो आपने देखा होगा मकान बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं, तो पकी हुई ईंटों से बने हैं, पकी हुई ईंटों से बने हैं। तो मेरा मानना है इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, मोहन आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तरीके से इसको पढ़ें। मोहन आर्ट क्लास अपनी कला को नई तैयार की नई उड़ान दे। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य की जो मूर्तियां हैं वो किस तकनीकी में ढाली गई हैं? तो वो भाई आप खुद बताओ। कांस्य की जो मूर्तियां हैं वो मोम निकाल करके बनाई गई होंगी, ठीक है ना। इस विधि को लास्ट वर्क प्रोसेस विधि भी कहते हैं। भाई कांस्य की मूर्ति है तो लोग उसे बनाएंगे कैसे? तो मोम निकालने की जो विधि होती है उससे बनाई जाती है मोस्टली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बना है? तो भैया वो सैलखड़ी से बना है। किससे बना है? सैलखड़ी से बना है। किससे बना है जी? सैलखड़ी से बना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बनी हुई है? तो आपको पता होगा ये आपकी भैया कांस्य से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कांस्य से। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण आकारों में कैसे बने हैं? भाई जो अलंकार बने हुए हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं? तो वो आपके ज्यामितीय तरीके के बने हुए हैं। ज्यादातर मोस्टली जो सपोज करो इस टाइप से कोई मटका वगैरह बना हुआ है, मैंने बताया धूर्त, इन पर अलंकरण हुआ है, इन पर कुछ ना कुछ चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ज्यामितीय तरीके से ज्यादा बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो वो आगे आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आयताकार जाएगा। अगर आयताकार नहीं है तब आपका वर्गाकार जाएगा मोस्टली, ठीक है। दोनों जाते हैं, अगर दोनों आते हैं, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है फिर तो आयताकार आपका क्वेश्चन का आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? लोथल से जो प्राप्त कलाकृतियां हैं वो किस काल से संबंधित है? तो आपको सिंधु काल की बात करें तो सिंधु घाटी काल की बनी हुई है भाई। अगला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, यूनिकॉर्न जो छवि है हमें कहाँ से मिलती है? तो ये भी आपको सिंधु काल की जो मोहरें हैं, सिंधु घाटी की जो मोहरें वहीं से मिलेगी। अगला क्वेश्चन, शील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिला किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से संबंधित है? तो वो आपका चन्हूद्रो से संबंधित है। कहाँ से भाई? वो चन्हूद्रो से संबंधित है। पीपल वृक्ष पकड़ी जो दो महिला हैं वो चन्हूद्रो से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया जाता है? किस जगह पर पाया जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर? तो ये मिलेगा आपको धोलावीरा में। कहाँ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों? धोलावीरा मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन आपका भाई,
हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? हड़प्पा की जो सील हैं, जो मोहर हैं, उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, संपत्ति का जो मालिक होता है उसके लिए किया जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों तांबा। क्या होगा? तांबा। देखो कहाँ है तांबा, ये रहा स्क्रिप्ट और तांबा। इसका प्रयोग आपको हो कर नहीं करना है, मतलब तांबा सिंधु घाटी से आपकी नारद की मूर्ति मिली है तो आपको पता तांबा कल जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डोमाबाद। डोमाबाद किस नदी के किनारे है? ये डोमाबाद ले रखा, हालांकि ये दैमाबाद है, ठीक है ना। तो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको समझाने हैं। दैमाबाद की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब किस नदी किनारे, सॉरी थोड़ी ये कहना चाह रहा है, तो आपकी गोदावरी नदी किनारे। कहाँ पर भैया? गोदावरी नदी किनारे। दैमाबाद की शुरुआत गोदावरी नदी के किनारे पर होती थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के अवशेषों को दर्शाती है? कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के अवशेषों को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोट द साइट है भाई, जो हॉर्स पैटर्न, घोड़े के साक्ष्य आपको जो बोलते हैं, घोड़े के साक्ष्य हॉर्स, तो यहीं से मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो आप सभी जानते हो मोहनजोदड़ो शब्द का भैया मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान कहते हैं, इसका अर्थ ये है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो भैया सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी के तट पर पाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आया भी था आपको, ये हड़प्पा वाला आया था, किस नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु पे है, उड़ावी पे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा भैया मिट्टी के बर्तनों पर। सबसे ज्यादा चित्रकारी जो मिली है ना, मिट्टी के बर्तनों पर मिली है प्यारे विद्यार्थी। किस मिली है? मिट्टी के बर्तनों पर मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी है? लड़की की जो मूर्ति है वो किस सामग्री से बनी है? आपको पहले बता दें, लड़की की क्या देव है या नर्तकी क्या है? तो अभी आपको कांसा ही लगाना है, तो अभी आपको कांसा ही लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो सबसे पहले भैया मोहरों की खोज की गई थी। मोहर मिलने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हो गया था। आप सभी जानते हो सिंधु घाटी की खोज किसने करवाई, कहाँ हुई, कैसे हुई, मोहनजोदड़ो किसने की, सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, हालांकि तैयारी अच्छी चल रही है, आपको मुझे पता है, थोड़ी कोशिश और करें। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक डिस्टर्ब होता है? सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक डिस्टर्ब होता है, मतलब दिखाई देता है? तो उसका आंसर है भैया बरगद का पेड़ सबसे पहले नंबर पर आता है। बरगद का नहीं मिलेगा तो आप पीपल का लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप, मैं कहना चाहूँ कला शिक्षक बनने के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, तो इन क्वेश्चनों पर विशेष तरीके से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में खोजी की मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांश किससे संबंधित हैं? मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है और खोजी गई हैं वो किस वर्ग से संबंधित है? तो आप याद रखना, हाई लेवल, उच्च वर्ग से संबंधित है। भाई राजा हुआ, आपने देखा होगा, जो पुजारी की मूर्ति मिली है तो हाई वर्ग से हुई, उच्च वर्ग से होगी, तो ये उच्च वर्ग से मिली है सब मूर्ति। सिंधु, अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय कौन सा रूपांकन डिस्टर्ब होता है? सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय कौन सा रूपांकन डिस्टर्ब होता है? तो हम कहेंगे बैल। सबसे पहले बैल मिलेगा, खुद बैल जो आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक मूवी देख लेना मोहनजोदड़ो, वहां से मैं समझ रहा हूँ 90% काम वहीं से हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड क्या है? तो देखो इसमें दे रखा है 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक ये आपका टाइम पीरियड है। हालांकि 2350 से मनाया था, फिर भी आप अनुमान के हिसाब से लगा सकते हो, और है ही नहीं।
अगला क्वेश्चन है भाई आपका मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई चौड़ाई और गहराई, लंबाई चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करो। लंबाई चौड़ाई और गहराई के बारे में आपको बताना है। इस तरीके से आपको क्या ऑप्शन लग रहा है? तो मेरा मानना है भाई इसका आंसर आपका ए होगा, 1170 गुणा 690 मीटर गुणा 240 मीटर। आपका आंसर ये रहेगा 1170 690 240। एक बार में याद कर लो, कहीं कहीं देखो अफसोस होता है 1170 690 240, समझ रहे हो? हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, कोई सा भी आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? आप लगा सकते हो आइडिया, किस में थी? तो इसका आंसर वही मैंने अभी बताया था, 2500 से 1700। कहीं कहीं आपको 2500 से आपको 2350 से मिलेगा, 1750, ठीक है ना? और कहीं कहीं आपको 2517 से मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2500 1750 मिलेगा। आपको अनुमान के हिसाब से लगाना है, बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, वाकाटक राजा कौन थे? दिए गए विकल्प पहचान करनी है, आपको बताना है वाकाटक राजा कौन थे। तो वाकाटक राजा भैया ब्राह्मण थे। कौन थे भैया? ब्राह्मण थे। वाकाटक राजा कौन थे? ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व स्थल धोलावीरा कहाँ है? मैंने आपसे कहा था गुजरात में, कच्छ जिले में। थोड़ी देर पहले बताया था गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में सिंधु सभ्यता की भारत में सबसे स्थित सबसे बड़ी बस्ती है, और गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। देखो कच्छ तो जिला है, उसका रण एक स्थान है, यहाँ पर है। रण कच्छ में पड़ते, कच्छ गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर स्थित है। और इसकी खुदाई की बात करें तो 1992 सॉरी 1992 में RS बिष्ट ने अपने सहयोगियों के द्वारा करवाई थी, और परिणाम में आया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आ गई थी, ठीक है ना? और इसकी जानकारी ये भी रही सबसे बड़ी कि 7 मीटर गहरा था और 79 मीटर लंबा था। जलकुंड का पता चला था, 7 मीटर तो गहरा और 79 मीटर लंबा, ये जलकुंड भी यहाँ से मिला था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे बना है? बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं नर्तकी और नर्तक धड़ में। तो नर्तक धड़ की बात करें तो आप बिना सोचे समझे मिट्टी लगा देना, टेराकोटा। टेराकोटा से मिला है, ठीक है ना? ये आपका टेराकोटा से मिला है। और मोहनजोदड़ो जो शब्द है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। ऐसी क्वेश्चन आ चुका है। इसकी खोज की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करवाई थी, ठीक है ना? और यह शहर कम से कम मेरा मानना है 200 हेक्टेयर क्षेत्र में, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन है आपका भाई, अभिकथन देना है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में एप्लेक तकनीक का प्रयोग प्राय टेराकोटा मूर्ति बनाने में किया जाता था। तर्क, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो इसका आंसर भैया, ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी कला में एप्लेक तकनीक का प्रयोग हुआ था टेराकोटा मूर्ति बनाने में, लेकिन क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं होता, ये बात गलत है। इसका मतलब बी, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है भाई 40वां, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल को आप जानते हो एक बंदरगाह है, ये हड़प्पा का बंदरगाह है, अच्छे तरीके जानते हो। गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के पास है, और सरगावल सरगावल गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है। एक नाम है सरगावल, ये गांव का नाम है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ से उत्तर में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में है। और इसकी खोज की बात करें SR राव ने की थी, इसकी खोज SR राव ने की थी भाई। कब की थी? 1954 में की थी, ठीक है ना? और रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957-58 में यहाँ की खुदाई करवाई गई थी। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पत्तन और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह तो है जो नगर के ठीक पूर्व में आता है, ठीक पूर्व में आता, क्या ठीक पूर्व में स्थित है, अभी मान लीजिए, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको देखो यहाँ बताना चाह रहा हूँ,
बेहतरीन कला शिक्षा के लिए जुड़े रहें मोहन आर्ट क्लासेस से। आपको उम्मीद करूंगा भविष्य में एक क्लास देखने में दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे माइंड में सेटअप क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, लोथल और कालीबंगा दोनों क्या है? लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं? अरे आप खुद सोचो, हड़प्पा कालीन के स्थल ही तो हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मैं एक बार फिर बता दूं, ये हड़प्पा कालीन के ही स्थल है, ठीक है ना। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लोथल अहमदाबाद जिले में गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एस आर राव ने इसकी खोज की थी 1954 में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। गंगानगर जिला कह दो, हनुमानगढ़ जिला कह दो। उसकी प्राकृतिक खोज ए घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से जोते हुए खेती के साक्ष्य मिले थे। मैंने दोनों चीजें बता दी, कालीबंगा के बारे में बता दी, लोथल के बारे में बता दिया आपको, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का प्रागैतिहासिक स्थान नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत का प्रागैतिहासिक स्थान नहीं है? तो भैया आप खुद सोचो, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर और हड़प्पा। तो जो भारत का प्रागैतिहासिक हिस्सा नहीं है वो है आपका सिंघनपुर। क्या है आपका? सिंघनपुर। आंसर इसका सिंघनपुर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्र यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1910 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1910 में खोज हुई थी, डब्ल्यू एंडरसन ने की थी, अगर आपको याद हो तो। यहाँ से 50 चित्रित शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो, ठीक है जी। तो सोचने वाला पॉइंट है ये, ठीक है। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का प्रागैतिहासिक स्थान नहीं है? अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक की बात नहीं कर रहा है ये आपका भैया आध ऐतिहासिक की बात कर रहा है। आध स्थान नहीं है तो आपका सिंघनपुर है, ठीक है ना। उसके बाद क्यों प्रागैतिहासिक माना जाएगा भैया? आध ऐतिहासिक की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? क्या है? तो आप जानते हो आहड़। राजस्थान में तो आहड़ ही पड़ता है, ठीक है ना। राजस्थान में आहड़ है। मैं बता दूं कैसे कैसे क्या है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आहड़ है। और ये भारत में फिलहाल की बात करें, वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालकाय नगर राखीगढ़ी, याद रखना। और सबसे बड़ा विशालकाय नगर की बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्राप्त पात्र हैं उन पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। लाल पर काला याद रखना, लाल पर काला है, लाल पर काले से चित्रकारी की गई है, ठीक है ना। तो लाल किला याद कर लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाए सिंधु घाटी का लाल किला। तो लाल पर काला, ठीक है जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा विशालकाय नगर धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ बताया था मैंने? कच्छ गुजरात में, याद होता है आपको। और एक बात और बता दूं, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात में स्थित है। चित्रकला का वो प्राचीन केंद्र कहाँ पर? तो गुजरात में, ठीक है ना। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में। और बनावली कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा किस जिले में? हिसार जिले में, ठीक है ना। तो इसकी खोज कब की थी? 1973 में। किसने करी? आर एस बिस्ट ने की थी। किसने की थी भैया? आर एस बिस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? हड़प्पा से जो प्राप्त है पुरुष नर्तक धड़ किससे बना हुआ है? तो भैया चूना पत्थर से बना हुआ। किससे बना हुआ है? चूना पत्थर से बना हुआ है। मैंने बताया था पुरुष नर्तक धड़ जो अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा हुआ है, बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ थोड़ा सा, और मूर्ति को नटराज का आदि रूप माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच होगी, करीब 7-8 इंच के आसपास होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट बता दूं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्र मिला है भाई। मोहनजोदड़ो से एक चित्र मिला है, टिकरे में नाव का चित्र, जिसका समय लोग 3000 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की 2 तवंगी मिली है, कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मैं सब चीज रिलेटेड बोल रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं का साथ बनाया गया था। सब कुछ पहले बता चुका हूँ। 3 मोहरें मिली हैं, जिसमें एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप बताया, सब पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं। ये कहना किससे बनी हुई है वो, तो आपको पता है मिट्टी से बने मृत्शिल्प कह दो, मोमोद कह दो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, चलो इस पर थोड़ा सा बोल लेते हैं, मोहनजोदड़ो वाले पे क्वेश्चन पे, ठीक है ना, 45 पर। भाई एक बात तो बता दो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाला योगी मिला है जो सुंदर मूर्ति है, ठीक है ना। हड़प्पा से बात करें तो लाल पत्थर की बनी पुरुष की धड़ की मूर्ति मिली है जो 3.25 इंच की मानी गई है। हड़प्पा से पुरुष की धड़ की मूर्ति 3.25 इंच की मानी गई है, ठीक है ना, जो मूर्ति ओपी हुई है कह सकते हैं हम इसको। और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। मैंने कहा था केवल पुजारी की मूर्ति कांची में, बाकी सबकी नई दिल्ली में मिलेंगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांस सिंगर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और एक बात और बता दूं, 2016 की स्थिति ऐसी आई थी, 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की पहली फिल्म की बात करें, मोहनजोदड़ो, मैंने कहा ना मोहनजोदड़ो मूवी है, निर्देशक आशुतोष गोवारकर ने किया था, उसको देखना है, बहुत अच्छी चीज है, उससे बहुत जानकारी मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसका आंसर पुरातात्विक उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन, समझ रहे हो आप। वही नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलता है। सैंधव सभ्यता का प्रथम उदाहरण, सैंधव सभ्यता के समस्त नगर ग्रीड पद्धति में मिला है, ठीक है ना। और पशुपति शिव की यहाँ पूजा करते थे, हड़प्पा के जो निवासी थे। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, सिंधुवासी थे, मैंने कहा था बरगद पीपल दोनों कहीं मिलेगा ये। तो सिंधु काल में पकी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो चिकौटी पद्धति में बनाई गई हैं। किसे बनाई गई हैं, चिकौटी पद्धति में बनाई गई हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूं, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था, तो मतलब किसके लिए प्रयोग करते थे, तो व्यापार के लिए करते थे, सबको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। और जब खुदाई हुई थी तो सबको पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो यहाँ से कुल मिला करके ज्यादातर सरखड़ी की मोहरें मिली, घिया पत्थर के से मिली, स्टेटाइट कह देते हैं उसे, ठीक है ना। तो मोहरों पर बहुत से प्रकार के पशु मिले हैं, चीता है, हाथी है, गैंडा है, खरगोश है, हिरन है, बैल है, गरुड़ है, मगरमच्छ है, ये सब यहाँ से आकृति मिली है। सबसे ज्यादा सुंदर आकृति ककुंद्रमान वृषभ, हम्बरबुल कहते हैं, उसकी है भाई। अगला क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति सिंधु घाटी कला के अवशेष है, 48वां क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो के अवशेष है भाई, किसके भैया, मोहनजोदड़ो के अवशेष है। मोहनजोदड़ो से देखो क्या क्या मिला है, दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, 2 तवंगी की मूर्ति मिली है, 2 नग्न मूर्ति के धड़ भी मिले हैं, शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ मिले हैं, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। अगर मैं बात करूँ हड़प्पा की, ही तुरंत हड़प्पा बोल दे रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन हड़प्पा से आ रहा है। हड़प्पा बोल दूं तो हड़प्पा से स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, तांबे से बना इक्का मिला है, मोहरों पर एक संगी वृषभ मिला है, लाल पत्थर से बना हुआ पुरुष भी मिला है, पुरुष नर्तक भी मिला है, माता देवी की मूर्ति भी आपकी हड़प्पा से मिली है। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना, ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सैंधव सभ्यता में भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। लेकिन बकराकार ईंट की बात करें तो हम बकराकार ईंटें हमारी चंदोलों से प्राप्त है। कालीबंगा के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। और एक बात बोलूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हर वीडियो में 50 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, लगे रहें और पढ़ते रहें, इस बहाने से आपकी तैयारी भी होती चलती रहेगी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं भाई, लोथल और धोलावीरा कहाँ पर स्थित हैं, अरे खुद सोचो, हड़प्पा कहाँ पे, लोथल कहाँ पे, गुजरात में, तो गुजरात कहाँ, भारत में। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन पेपर में, जो इंसान सोचे इतना हल्का कैसे हो सकता है, और जो जितना हल्का होगा उतने उससे गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते कि धोलावीरा गुजरात के कक्ष में है
लोथल भोगा नदी किनारे गुजरात में है, अहमदाबाद काठियावाड़ जिले में कह सकते हैं आप। सिंधु सभ्यता के भारत में स्थल की बात करें, रंगपुर, देखो सिंधु सभ्यता के जो भारत में जगह है तो रंगपुर है, रोपड़ है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, सिरकोरदा है, बनावली है, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये भी आप कहीं भी पड़ती है, दमाबाद भी है, देसलपुर भी है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में जो स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका और चंद्रगुप्त, समझ लो। समय मैंने आपको बता ही दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो विद्यार्थी बिल्कुल कमजोर हैं, कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, हम बैच खरीदने हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप लगातार लगे रहो, डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करूंगा एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता कोई आपको नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।